सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ मेटेरिया मेडिका क्विक रिवीजन सीरीज़ का। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी की जिसका नाम है एस्क्युलस हिपोकैस्टनम। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम तो हम नहीं बोलेंगे, हम एस्क्युलस से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कॉमन नेम है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो हम क्या बोलते हैं, हॉर्स चेस्टनट। ठीक है, और इसकी जो फैमिली है वो है सेपिंडेसिए। ठीक है, तो ये तो हो गई इंट्रोडक्टरी बात जो कि नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू कैन नो इट्स गुड। उसके बाद हम बात करें मेन इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो ये जो हमारी स्पेशली जो बुक है जिससे हम पढ़ रहे हैं एलेन्स कीनोट, तो इसमें क्या है, बहुत ही मतलब कंसाइज्ड और कीवर्ड्स में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें बता रखी है जिससे आपको किसी भी रेमेडी की जो ड्रग पिक्चर है वो याद करने में आसानी होगी। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा है हिमोरॉयडल टेंडेंसी। ठीक है, कि जो पेशेंट है, जो हमारा पेशेंट है, इसके अंदर क्या होती है, हिमोरॉयडल टेंडेंसी आपको मिलेगी कि मतलब ही इज़ मोर प्रोन, ही और शी इज़ मोर प्रोन टू हिमोरॉइड्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गैस्ट्रिक, बिलियस एंड कैटरल ट्रबल्स। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको ध्यान रखने हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनको ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है या फिर बिलियस मतलब जो बाइल से रिलेटेड और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, और कैटरल प्रॉब्लम्स जैसे डिस्चार्जेस वगैरह, ये सब। तो ये हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात। इसके बाद हम अगर आगे चलते हैं, अगर हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करें अगर, ठीक है, अगर हम मेंटल जनरल्स पे फोकस करें तो इसमें बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक नेचर होता है जो एस्क्युलस के जो पेशेंट होते हैं। जो एस्क्युलस पर्सनैलिटी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड, और जो एस्क्युलस पर्सनैलिटी है ना वो काफ़ी लो स्पिरिटेड पर्सनैलिटी होती है। अगर आप देखोगे उसके मतलब लॉस ऑफ होप, एकदम निराश जो इंसान होता है, हारा हुआ, थका हुआ, समझ रहे हो, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो। अब ध्यान से देखो इस पिक्चर को, इसमें आपको जो ये पर्सनैलिटी क्या शो कर रहा है कि ये बहुत मतलब निराश है, ही इज़ सैड, ही लॉस्ट ऑल द होप्स। ठीक है, लाइफ में बहुत परेशान है। उसके बाद अगर हम देखें, इरिटेबल होता है। जो एस्क्युलस का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी इरिटेबल होता है, और जो टेम्पर है वो लूज़ कर देता है, मतलब काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा होता है, और फिर उसको वापस नॉर्मल होने में टाइम लगता है बहुत। और इसके जो मतलब काफ़ी जो मेंटल्स हैं ना वो चमोमिला से भी मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी अनॉयड पर्सनैलिटी होती है, परेशान रहता है, इरिटेटेड रहता है, किसी की बात नहीं सुनता है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम फिज़िकल जनरल्स की बात करें तो फिज़िकल जनरल्स में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि मतलब वेरियस पार्ट्स में क्या है, इसको फुलनेस फील होता है ड्यू टू अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, पेल्विस हो गया, स्किन हो गया। इन पूरे रीजन में क्या होता है, इसको फुलनेस फील होता है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है वेनस कंजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और स्पेशली जो कंजेशन इसमें दिखता है वो पोर्टल कंजेशन दिखता है और हिमोरॉयडल। ठीक है, पोर्टल मतलब जो पोर्टल वेन होती है हमारी, ठीक है, जो लीवर से होते हुए फिर जाके इंफीरियर वेना के केवा में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंजेशन हो जाता है, वेनस कंजेशन, जो ब्लड क्या होता है, फ्लो कम हो जाता है। और जो हिमोरॉयडल तो आपको पता ही होगा, जहाँ पे जितने भी पार्ट्स है जहाँ पे हिमोरॉइड्स हैं, और पोर्टल के साथ साथ क्या है, जो रेक्टल वेन्स है वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंजेशन यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन्स की बात करें, कहाँ कहाँ पे, एक तो माउथ, थ्रोट, रेक्टम। ठीक है, ये तीन जगह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, स्वोलन होती है, बर्न होती है, फील ड्राई एंड रॉ। ठीक है, इन्फ्लेम्ड कंडीशन होती है इसमें, जो माउथ, थ्रोट और रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद अगर हम नोज़ की बात करें, ठीक है, तो नोज़ में यहाँ पे क्या सिम्टम शो हो रहा है एस्क्युलस में, कोराइज़ा यहाँ पे दिख रहा है। अब कोराइज़ा किस टाइप का है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रेमेडीज़ है जिसमें हमारे पास कोराइज़ा रहता है, चाहे वो एलियम सेपा हो जाए, चाहे रस्टॉक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोराइज़ा है वो क्या होता है, थिन होता है, वाटरी है। ठीक है, बर्निंग है, ये इसमें ध्यान रखना है, बर्निंग कोराइज़ा होता है लेकिन वाटरी है, एक्रिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, रॉनेस एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर।
ठीक है, मतलब कोल्ड एयर इनहेलेशन पे क्या होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, थोड़ा डिफरेंट मतलब फील होता है। नेक्स्ट अगर हम थ्रोट की बात करें तो थ्रोट में हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसमें बता रखी है कि है फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिए। सो गाइस, फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस इज़ ए क्लिनिकल कंडीशन जिसमें क्या होता है कि जो सोर थ्रोट, तो आपने देखो सुना होगा कि सोर थ्रोट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है थ्रोट के अंदर। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो स्प्रेड हो जाता है जो टॉन्सिल्स के जो फॉलिकुल्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोइड फॉलिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स में, वहाँ पे भी क्या होता है, इसका इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बर्निंग होती है, ठीक है, रॉ सेंसेशन इन थ्रोट, ड्राइनेस, रफनेस। उसके बाद आपको देखा होगा जो जो वॉइस होती है पेशेंट की, वो आपको काफ़ी हार्श, ठीक है, होर्सनेस रहेगी वॉइस में। उसके बाद मतलब थ्रोट के अंदर ऐसे ड्राई, टिकलिंग और स्क्रैची सी मतलब फीलिंग आती है, मतलब आप जब कुछ चीज़ स्वेलो करोगे तो आपको पेन होगा। ठीक है, अब बोलते वक्त भी आपको थोड़ा बहुत पेन होता है। ठीक है, तो इस टाइप का मतलब फेरिंजाइटिस इसमें आपको दिखता है एस्केलिस में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वेलो विद बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राई कंस्ट्रिक्टेड फॉसेस। ठीक है, अब इस पॉइंट में तो एस्कुलस जो पर्सनालिटी है ना, इसको बार बार स्वेलो करने का मन करता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब ये स्वेलो करता है कुछ भी, तो इसको फिर ये प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बर्निंग होती है, प्रिकिंग पेन होता है, स्टिंगिंग, ड्राइनेस होती है, और जो मतलब जो फॉसेस मतलब जो ओपनिंग्स होते हैं ना कि माउथ से जो फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है, तो वो क्या कंस्ट्रिक्टेड सी फील होती है, जैसे बंद जैसी, कि मतलब एकदम ज़बरदस्ती स्वेलो कर रहे हो कुछ चीज़। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जीआई की बात करें, ठीक है, तो एस्कुलस के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे रेक्टम में अगर मैं बात करूं तो रेक्टम में क्या होता है, ड्राइनेस होती है, ठीक है, हीट होती है एंड फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। ठीक है, रेक्टम में ऐसे फील होता है जैसे छोटी छोटी लकड़ियां अंदर फंसी हुई हो। ठीक है, नाइफ लाइक पेन्स शूट अप द रेक्टम। ठीक है, ऐसे लगता है जैसे रेक्टम के अंदर नाइफ हो, ऐसा पेन होता है। ठीक है, और हिमोरॉइड्स होते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड हिमोरॉइड्स मतलब ब्लीडिंग नहीं होती है लेकिन पेनफुल होते हैं, बर्निंग होते हैं, पर्पलिश एंड मतलब कभी कभी ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग नहीं होती, कभी कभी ब्लीडिंग हो भी जाती है, लेकिन नॉर्मली जो ब्लाइंड हिमोरॉइड्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सोर रेक्टम होता है, मैंने आपको बताया था म्यूकस मेम्ब्रेन भी रेक्टम का क्या होता है, स्वोलन होता है। ठीक है, बर्निंग होता है और फुलनेस फील होता है ड्यू टू कंजेशन, मैंने बताया था। ठीक है, इचिंग होती है, ये सल्फ़र का भी सिम्टम है, इचिंग इन द रेक्टम। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्स्टिपेशन, तो जो एस्कुलस का जो कॉन्स्टिपेशन है वो हार्ड होता है, ड्राई स्टूल होता है, डिफ़िकल्ट टू पास। ठीक है, ऐसा हमने देखा था, साइलिशिया में भी था। विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ द रेक्टम, क्यों, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड है। ठीक है, तो ड्राइनेस होगी, हीट होगी, अकम्पनीड बाय सिवियर लंबोसैक्रल बैक एक। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन से क्या होता है, बैक एक भी होता है। ये एस्कुलस का क्या है, पेक्यूलियर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की बात करें, कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, बैक एक होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। ठीक है, मतलब आफ्टर पासिंग स्टूल भी क्या होता है, रेक्टम ऐसे फुल सा फील होता है काफ़ी, और पेन होता है एनस में घंटों तक। ठीक है, और इसमें हमारे पास और भी रेमेडीज जैसे एलोज हो गई, इग्नेशिया हो गई, म्यूरेटिक एसिड, सल्फ़र। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्राई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यूट्रस का प्रोलैप्स है और एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया होता है। ल्यूकोरिया इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो एक्रिड होता है, दूसरा डार्क होता है विद लंबोसैक्रल बैक एक। ठीक है, तो ये दो जगह आ गया है लंबोसैक्रल बैक एक तो कॉन्स्टिपेशन में भी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है, दूसरा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, और जब ल्यूकोरिया होता है तो उसके साथ हमारा क्या होता है, बैक एक होता है। उसके बाद फैटीग होता है फ्रॉम वॉकिंग। ठीक है, वीकनेस फील होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें है सिवर डल बैक एक इन लंबोसैक्रल एंटिकुलेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, कि जो यूट्रस के जो प्रॉब्लम है
और ल्यूकोरिया जो है उसके साथ साथ हमारे बैक एक भी होता है, मोर और लेस कांस्टेंट अफेक्टिंग सेक्रम एंड हिप्स, ठीक है, पेल्विक रीजन में ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम सिम्टम की बात करें तो इसमें है कि बैक गिव्स आउट। इसका मतलब क्या होता है कि मसल स्पैज़म होता है, ठीक है, जब भी हम कोई हैवी आइटम लिफ्ट करते हैं कुछ ऐसा, तो हमारे जो बैक एबनॉर्मल डायरेक्शन में जो मूव कर जाती है उस वजह से क्या होता है, मसल में स्ट्रेन हो जाता है, स्पैज़म हो जाता है और फिर वो पेन होता है उसके बाद। तो इसमें हमारे पास दे रखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रोलैप्स हो गया, ल्यूकोरिया हो गया, मैंने बताया था लंबोसेक्रल बैक एक इन द प्रोलैप्स एंड ल्यूकोरिया, ठीक है। उसके बाद व्हेन वॉकिंग और स्टूपिंग, ठीक है, मस्ट सिट और लाई डाउन, ठीक है, उसको लगता है कि इससे बेटर है कि वो बैठ जाए या फिर लेट जाए। उसके बाद सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, ठीक है, तो बैक एक इसको बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम, ये आपको ध्यान रखना। तो उसके बाद अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, पैरालिटिक फीलिंग होती है आर्म्स में, लेग्स में और स्पाइन में, ठीक है। ऐसा फील होता है जैसे मतलब पैरालिसिस वाली कंडीशन हो गई, वीकनेस होती है एकदम, मूवमेंट करने में ऐसे लगता है जैसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ये हो गई ये बात। उसके बाद अगर हम मोडेलिटीज़ की बात करें एस्केलेस के, तो इसका एग्रेवेशन होता है मोशन से, क्योंकि हमने देखा था कि बैक एक की प्रॉब्लम है, ठीक है, पैरालिटिक फीलिंग होती है। उसके बाद और भी बहुत चीज़ें हैं जिससे मोशन से एग्रेवेट हो रही हैं। उसके बाद बैक एक एंड सोरनेस बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग, मतलब वॉक करने से और झुकने से, ठीक है, तब प्रॉब्लम होती है। और कोल्ड एयर इनहेलेशन, जो कि मैंने बताया था, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, इन्फ्लेम्ड होती है, तो उस वजह से क्या होता है कि जब हम कोल्ड एयर इनहेल करते हैं तो हमें उसमें प्रॉब्लम होती है, एग्रेवेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म हुआ। उसका रिलेशन की बात करें अगर हम, तो इसमें आप सिमिलर देखोगे तो एलोज से है, इग्नेशिया से है, नक्स से है, सल्फर से है, इन हेमोरॉइड्स, ठीक है। हेमोरॉइड्स के रिलेशन है सिमिलर टू एलोज, नक्स, सल्फर, मिराटिक एसिड। जो पॉइंट इसमें दे रखा है कि आफ्टर कोलोसिंथ हैज़ इम्प्रूव पाइल्स, मतलब जब कोलोसिंथ से अगर हम इम्प्रूव करते हैं पाइल्स को, तो उसको पूरा क्योर करने के लिए हम एस्कुलस दे सकते हैं, ठीक है। एस्कुलस कैन बी फॉलोड आफ्टर कोलोसिंथ, ठीक है। यूजफुल आफ्टर नक्स, ओमिका एंड सल्फर हैव इम्प्रूव्ड बट फेल्ड टू क्योर पाइल्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है रिलेशन में। तो यहाँ पे हमारा एस्कुलस ख़त्म होता है, ठीक है। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए एक नई और ब्यूटीफुल रेमेडी लेके आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।